everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ. दोज हू आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो. सो मैंने आज का जो पिकअप कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी अपनी पोस्ट के थ्रू शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ. तो आज का जो मेरा पिकअप कार्ड रीडिंग का टॉपिक है मैं फिर से दोहराती हूँ कि आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे होंगे. फाइन, किस प्रकार के चेंजेस आएंगे, किस प्रकार के टर्न ओवर आएंगे, टर्निंग पॉइंट कह लीजिए, या किस प्रकार की लाइफ जाएगी. विल इट बी स्मूथिंग और विल इट बी लिटिल बिट अप एंड डाउन रहेंगे, कैसा जाएगा, ये सब कुछ कवर करूंगी मैं इसमें. ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. सो ये ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है. पाइल 1 पे ऑरेंज कलर का प्रॉप रखा है, पाइल 2 पे ये ग्रे कलर का प्रॉप है एंड पाइल 3 पे ये ब्राउन कलर का प्रॉप है. फाइन, पाइल 1 पे ऑरेंज, पाइल 2 पे ग्रे एंड पाइल 3 पे ब्राउन कलर. तो प्लीज चूज कर लीजिए. अपने आने वाले 2 महीनों को सोच में रखिएगा अपनी, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन जो है वो हो सके आप लोगों का. ओके, तो पाइल 1 पे ऑरेंज कलर रखा है, पाइल 2 पे ग्रे कलर एंड पाइल 3 पे ब्राउन कलर. आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा. तो आइए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग विद पाइल 1. सो जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि ऑरेंज कलर का प्रॉप चूज किया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उनकी रीडिंग से कि उनके आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं. फाइन, क्या कोई टर्निंग पॉइंट, कोई ट्विस्ट या कोई चेंज या कोई कुछ किसी प्रकार की कोई क्या स्थिति बन रही है उनको आपको पता होना चाहिए पहले से. फाइन, तो मैं इसमें यूज कर रही हूँ ओशो ज़ेन टैरो डेक एंड आई एम यूजिंग मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स. सबसे पहले हमारे पास आता है सप्रेशन इन रिवर्स, then we have sorrow, then we have patience in reverse, then we have turning in reverse. I hope आप लोगों को विजिबिलिटी हो प्रॉपर. फिर हमारे पास आता है पॉसिबिलिटीज एंड लेटिंग गो. ये 6 कार्ड्स आए हैं ओशो ज़ेन टैरो डेक से, जो आपकी फ्यूचर की कुछ पॉसिबिलिटीज को दर्शा रहा है. ठीक है, और ये जुलाई एंड अगस्त के बारे में बता रहा है. फिर आता है मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से वी हैव न्यू मून इन जेमिनाई, न्यू मून इन एरीज एंड फुल मून इन स्कॉर्पियो. ये आए हैं हमारे पास. फाइन, सबसे पहले आया है सप्रेशन इन रिवर्स. सप्रेशन इन रिवर्स ये बता रहा है कि जुलाई एंड अगस्त ये दोनों ऐसी महीने हैं जिसमें आप जरूरत से ज्यादा अपने दिमाग पे वजन नहीं डालेंगे. ये कुछ स्थिति होगी ऐसी भी कि जहां आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे. यू विल नॉट टेक इट ऑन योर ब्रेन. आप अपनी ब्रेन की नर्व्स नहीं खराब करोगे चीजों के लिए. आपको पता है कि यार दिस विल वर्क एंड दिस विल नॉट वर्क, तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे. आपका ब्रेन जो है ना, आप उसको सिस्टमेटिकली आप उसको ज्यादा बॉदर नहीं कर पाओगे जुलाई एंड अगस्त में. ठीक है, आप चाहकर भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है आपके सिर में जो है हेड में आपके वो नहीं रहेंगी ज्यादा टाइम तक, वो निकल जाएंगी अपने आप ही. जैसे कहते हैं ना कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको एंगर है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके लिए फ्रस्ट्रेशन हुई, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके ब्रेन में रहा एंड देन इट जस्ट वेंट आउट. इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपके साथ बनेगी. सेपरेशन ये कहता है कि आप बिल्कुल भी दोनों महीने में ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम डेज आप परेशान रहेंगे, ऐसा भी नहीं है. ये कार्ड ये भी जतलाता है थोड़ा. फिर आता है सॉरो. सॉरो डेफिनेटली है, जैसे आपने किसी से एक्सपेक्टेशन की और वो वैसा ना निकले, या आप किसी के कोई एक्शन कर रहे हो और आपको रिजल्ट वैसा ना मिले, तो बहुत प्रकार की चीजें हैं जो आपको दुखी कर सकती हैं. इस प्रकार की चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं. फाइन, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में जैसे कोई पर्सन आपके साथ है थोड़ा सा डिफिकल्टी, आपके डिफिकल्ट टाइम में आपका साथ छोड़ा हो, लेकिन आपके दिमाग से निकल जाए वो चीज और आप उसको अपना ले एज यूजुअल जैसे पहले अपनाया था, नॉर्मली अपना लें, उससे नॉर्मली बिहेव करें, तो कहीं ना कहीं इट विल आपके मन में रिग्रेट, गिल्ट फील होगा कि आपने ऐसा क्यों किया. कुछ आपके एक्शन या कर्मास भी हैं जो आपको सॉरोज में लेके जा सकते हैं. अदरवाइज आप किसी दूसरे बंदे के कर्मों के द्वारा भी दुखी हो सकते हैं. तो दुखी का जो टाइम पीरियड है वो कम है. पेशेंस इन रिवर्स विच मीन्स कि आप जो चीज वेट कर रहे हैं ना, तो जुलाई एंड अगस्त में यू आर गोइंग टू गेट दैट. बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा. फर्टिलिटी आई कैन सी, जो लोग मैरिड हैं बट दे आर लुकिंग फॉर, जो कोशिश कर रहे हैं कि बेबी हो, उनको डेफिनेटली बेबी होगा जुलाई एंड अगस्त में एंड कंसीव कर लेंगे, विच मीन्स
तो मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आई कैन सी मदरहुड वेरी गुड, मदरहुड दिखाई दे रहा है जुलाई अगस्त में, एंड आई कैन से कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और डिलेज कम है, डिलेज बिल्कुल नहीं है। जुलाई अगस्त में थिंग्स विल वर्क ऑन इन योर फेवर। टर्निंग इन, जो बिग टर्निंग इन ट्विस्ट है ना, वो आपकी लाइफ में जुलाई एंड अगस्त में नहीं लिखा है। ज्यादा टर्निंग इन ट्विस्ट इन द सेंस कि जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री घुमा दे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज आपकी खुशी की तरफ ज्यादा इशारे कर रही है, ना कि दुखों की तरफ। दुख हैं आपके, थोड़े बहुत दुख होंगे, वो अभी आप दूसरों के कर्मों द्वारा जो है दुखी होंगे, क्योंकि किसी का भी मन नहीं करता कि वो खुद से दुखी हो। लेकिन आपके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जेलस, या कह लीजिए कि जो आपसे संतुष्ट नहीं है इतने, जो आपको वक्त वक्त पे चीजों को रियलाइज करवाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज ये दर्शा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ये 2 महीने बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज लेके आ रहे हैं। जो आपने सोचा था कि यार ये आप कभी नहीं कर पाओगे, वो 2 महीनों में आप वो भी सोच जाओगे और कर जाओगे, ये इस प्रकार की स्थिति बनती है। फिर आता है लेट गो। जैसे कि आपको पता है कि आप जो टर्निंग इन, सपोज आपको ये ट्विस्ट का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि यार ये हो तो बस लाइफ बन जाए, तो वो चीज जो है आपको लेट गो करनी है। आपको बहुत कुछ सीखना है इन जुलाई एंड अगस्त में। यू हैव टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स इन दीज 2 मंथ्स, ठीक है। कि लेट गो कैसे करना है, अगर आपको वो आपके कर्मों हिसाब से, आपको एक्सपेक्टेशन हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता, तो यू नीड टू लेट गो द थिंग्स, फाइन। तभी आपकी लाइफ जो है वो इजी हो पाएगी। फिर आता है न्यू मून इन जेमिनाइज, विच मीन्स कि जुलाई एंड अगस्त आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में आप कम्युनिकेशन, स्पीच के थ्रू आप लोगों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपके वर्ड्स, स्पीच के थ्रू आप डिस्कस कर पाएंगे वेयर द थिंग्स आर लैकिंग इन योर लाइफ, जहां पे आपको अपनी जो है ना लाइफ की कार का फ्रंट सीट पे आके बैठना है, एंड यू नीड टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू थिंक, और व्हाट यू थिंक इज नॉट वर्किंग और विल नॉट वर्क। आप उसको एक्सप्रेस करोगे, बेसिकली कम्युनिकेशन करोगे आप बहुत सारे, क्योंकि आपके मन में कुछ चलता है, आपको पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, बट आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो जुलाई एंड अगस्त में बहुत अच्छा आपको क्राइटेरिया मिल रहा है जिसमें आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। फिर आता है न्यू मून इन एरीज, विच मीन इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज न्यू मून आया है, तो विच मीन्स दीज ऑल न्यू मून, फुल मून, दीज आर टॉकिंग अबाउट अ गुड बिगिनिंग, फाइन। ये बात कर रहे हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो आपकी लाइफ में होगा, बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एट टर्निंग इन। कुछ टर्निंग इन टाइप सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा 360 डिग्री पे दुनिया घूम जाए। लेकिन हाँ, जो मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली देयर इज अ गुड न्यूज फॉर देम। और जुलाई एंड अगस्त में आप डेफिनेटली एक्शन लेंगे बहुत सारी चीजों को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके यू विल बी वेरी ब्रेव आउट। आप बहुत ज्यादा ब्रेवली अपने आप को मतलब ऐसे करेंगे कि यार दिस इज द सिचुएशन और मुझे इस तरह इसको हैंडल करना है। आप एक्शन लेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है फुल मून इन स्कॉर्पियो। आपके लाइफ में जितनी नेगेटिविटी है या कितने नेगेटिव पीपल हैं जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, आप उनसे भी दूर रहेंगे। आप बेटर टू इग्नोर देम टू रिप्लाई देम बैक। आपको उनको इग्नोर करना है, आपको नेगेटिविटी को इग्नोर करना है अपनी लाइफ से, और कोशिश भी नहीं करनी है कि आप उन नेगेटिव पीपल के आसपास भी रहो। और इफ दे आर अराउंड यू तो आप उनसे कैसे साइड लेके निकल सकते हैं। तो ये जुलाई एंड अगस्त आपके लिए अच्छा भी है, ठीक है, काफी अच्छा है, बिकॉज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लेके आ रहा है लाइफ की। लेकिन टर्निंग इन द सेंस कि जो आपने सोचा है वो टर्निंग इन से थोड़ा हट के होगा, तो बी अवेयर ऑफ दैट, फाइन। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो आइए देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। सो जिन्होंने भी ये ग्रे कलर का प्रॉप चूज किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग, यानी कि पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। और मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, एक है ओशो ज़ेन टैरो डेक और एक यूज कर रही हूँ मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले वी हैव करेज इन रिवर्स, देन वी हैव न्यू विजन, देन वी हैव नथिंगनेस इन रिवर्स, कंडीशनिंग इन रिवर्स, फिर हमारे पास आता है राइटनेस। ये कार्ड्स हैं ओशो ज़ेन टैरो डेक से जो आए हैं। फिर आता है हमारे पास मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से वी हैव सुपर मून, फुल मून एंड गिब्बस मून। ओके, ये 3 हमारे पास कार्ड्स आए हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से। सबसे पहले वी हैव करेज इन रिवर्स, विच मीन्स कि आपको जुलाई एंड अगस्त में कोई ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जहां पे आप लोगों को जरूरत से ज्यादा करेज आउट ऑफ द बॉक्स शो करनी पड़े। ज्यादा करेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ऐसी स्थिति बनेगी, ना आपको ब्रेव एक्ट शो करने की जरूरत है।
ओके, बोल्डली कोई भी चीज नहीं करनी है जुलाई अगस्त में। थोड़ा गुज्जे गुज्जे काम करना भी सीखो। जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ काम जो है वो आहिस्ता से होने चाहिए ताकि लोगों के कानों में भी ना भनक पड़े और वो काम फुलफिल हो जाए। तो ये आपके साथ है। यू डिड नॉट नीड टू शो एनी करेज। कोई करेज की जरूरत नहीं है इन जुलाई एंड अगस्त। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ न्यू विजन ऑफ योर्स। आपको थोड़ा सा अपने विजन को मॉडिफाई करना है, विजन को इनोवेट करना है कि आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप उस चीज को अगर गलत या कुछ सपोज ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स वे में देख रहे हो तो आपको जुलाई एंड अगस्त में एक नया नजरिया मिलेगा। सपोज आप नॉर्मली भी उस चीज को अगर पॉजिटिव देख रहे हो तो आपको एक नया नजरिया मिलेगा जहां पे आपको उस चीज के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज जो है ये जुलाई अगस्त में डेफिनेटली इट इज देयर। एंड नथिंगनेस इन रिवर्स इज टेलिंग अस कि आप लोगों के पास कोई एम्प्टी खाली कैनवस नहीं है जिसमें आप लोग अपने मनपसंद करो। आपके पास ऑलरेडी यूज्ड कैनवस है और आपको उसको किस प्रकार से खूबसूरत एक इमेज में कन्वर्ट करना है ये आप लोगों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। नथिंगनेस इन रिवर्स एक ये भी कहता है कि इट इज अ प्लेन बट कहते हैं ना चांद में दाग है, तो वो सिचुएशन आपके साथ भी है। आपके कुछ कर्मास जो है वो ऑलरेडी वर्क हो रहे हैं उस टास्क में, लेकिन क्या है जुलाई एंड अगस्त में आप उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे और अपॉर्चुनिस्टिक बनोगे। आप लोग आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उसको यूटिलाइज करोगे और उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करोगे। कंडीशनिंग इन रिवर्स है विच मीन्स यू विल बी नॉट एक्टिंग एज टिफ मीन्स कि आप लोग कुछ ऐसे नहीं होगा कि आप अड़िग रहोगे चीजों पे। आप समझोगे चीजें, बहुत एडजस्ट करोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे, लोगों को समझाओगे कि ये नहीं ऐसे हो सकता है, इसका मतलब यहाँ वैसे हो सकता है, चीजें इस प्रकार से हो सकती हैं, हम इसको गलत सोच रहे हैं, गलत देख रहे हैं, वो उस इंसान का ऐसे कहने का मतलब नहीं है, वी आर टेकिंग इट रॉन्ग और वी आर टेकिंग लाइक दिस ओनली। तो ये सब चीजें जो है परिस्थिति आप लोग जुलाई एंड अगस्त में बनेगी आपके साथ। तो मुझे काफी अच्छी पर्सनैलिटी आप लोगों की निखर के दिखाई दे रही है कि जुलाई एंड अगस्त में आपकी बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको पता चलेंगे जो आपको अब तक इतने क्लियरली नहीं पता। और मैंने आपको क्या कहा, राइपनेस आ रहा है। राइपनेस मीन्स कि फ्रूट, आपके हर एक कर्मा का फ्रूट मिलेगा आपको, क्योंकि आप इतने एडजस्टिव रहोगे, इतने इनोवेटिव रहोगे। आपको पता है जो पास्ट है वो पास्ट है, पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड बट प्रेजेंट कैन बी चेंज्ड एंड फ्यूचर कैन बी रेस्ड। फ्यूचर को आप रेस्ट कर सकते हो, कैसे? प्रेजेंट को चेंज करके, ठीक है, फ्यूचर को बेटर कर सकते हो। तो आपको यही है कि आपको जुलाई एंड अगस्त में आपको वो फ्रूट मिलने वाले हैं, वो आपके कर्मा के जो है आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। बेसिकली कहते हैं ना सहज फल मीठा, ठीक है ना, मतलब जितनी पेशेंस होगी, जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे चीजों में, उतना आपको मीठा फल खाने को मिलेगा। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी स्थिति बनाई दे रही है, हो रही है इनफैक्ट जुलाई एंड अगस्त में। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। और अगर मैं डेक के पीछे भी बात करूं, ओशोज एंड डेक के पीछे, तो यू विल नीड गाइडेंस इन जुलाई एंड अगस्त एंड डेफिनेटली यू कैन गो विद सम काइंड ऑफ counseling also, some kind of, even you can discuss the things of your life with the elder one in your home and it could be anyone, fine। फिर आता है स्ट्रेस, इवन द एंजल इज गाइडिंग यू, योर मदर गॉड एंजल इज गाइडिंग यू। स्ट्रेस डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारी चीजों का, लेकिन चीजें जो हैं आप उनको खूबसूरत इंप्रूव करोगे, आप उनको रीबर्थ नहीं कर सकते हो, पर आप उसमें थोड़े से एडिशंस करके उसको अच्छा बना सकते हो। फिर आता है हमारे पास मोनोलॉजी और रेकल काच में से हमारे पास आया है सुपर मून विच मीन्स इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, आई कैन सी यू आर वेरी वेरी इमोशनल। आप जुलाई एंड अगस्त में आप बहुत अपने इमोशंस आपके अनकंट्रोलेबल होंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं करने की जरूरत है। आपके इमोशंस एक बार वेंट आउट होने शुरू हो गए तो इट विल वेंट आउट, वो वेंट आउट होते जाएंगे एंड यू विल नॉट कम टू नो कि आपको किस चीज की किसकी बात बुरी लग गई है। आप इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर आपके इमोशंस इतने हाई रन कर रहे हैं तो आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है जुलाई और अगस्त में। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। थोड़ा सा चौकस रहिएगा। सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून ये कहता है कि आपकी लाइफ में जिस प्रकार की भी सिचुएशन आ रही है आप टोटली सरेंडर। डेफिनेटली मैंने कहा कि आप एडजस्ट कर रहे हो, वट एवर द लेमन्स योर डेस्टिनी विल थ्रो एट यू, यू विल डेफिनेटली मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। तो आप बहुत सहजता से स्वीकार कर रहे हैं आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का चेंज हो, तो वो दिखाई भी दे रहा है बिकॉज यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन।
तभी फुल मून आया है। फाइन, फिर आता है गिबस मून विच मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो इसमें राइटनेस एंड गिबस मून इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स एंड डेफिनेटली जुलाई एंड अगस्त यू विल बी गेटिंग मेनी फ्रूट्स ऑफ योर कर्मास, और वो फ्रूट बहुत मीठे होंगे और आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सुनहरी हो जाएगी। और एडजस्टमेंट्स, मैंने आपको जैसे बोला कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन योर साइड। आपकी साइड पे एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट्स करेंगे तो बातें जो हैं वो बनेंगी आपकी लाइफ की, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्ट किया दैट विल वर्क लाइक दैट ओनली, फाइन, बट यू नीड लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। तो चलिए आइए देख। सो ये है पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर चूज किया है, ठीक है, तो वो पाइल 3 चूज किया है उन लोगों ने। तो आइए देखते हैं उनकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। मैं इसमें ओशो ज़ेन टैरो डेक यूज कर रही हूँ एंड आई एम यूजिंग मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आता है वो आता है स्लोइंग डाउन का, देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया, देन वी हैव माइंड, अवेयरनेस, मास्टर एंड सक्सेस इन रिवर्स। ये कार्ड्स आए हैं ओशो ज़ेन टैरो डेक से। फिर हमारे पास जो मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स आए हैं वो आए हैं फुल मून इन टॉरस, न्यू मून इन वर्गो एंड नॉर्थ नोड। तो हमारे पास सबसे पहले आया है स्लोइंग डाउन विच मीन्स कि जुलाई एंड अगस्त आप लोगों के लिए इतना फास्ट मंथ नहीं होंगे और आपकी कोई भी चीज जो एक्टिविटी आप करेंगे वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे जो चीज आपको मिलेगी वो चीज आपको ज्यादा अहमियत रहेगी उस चीज की। तो इसी प्रकार से एंजल्स कहते हैं कि आपकी कोई भी एक्टिविटी उसका रिजल्ट आपको बहुत स्लोली मिलेगा। इनफैक्ट वो एक्टिविटी भी बहुत स्लो टाइम के लिए धीरे धीरे काम करेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि उस चीज से परेशान हो जाएं, बिकॉज कहते हैं ना पेशेंस हर किसी में नहीं होती, तो आप पे भी पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है जुलाई एंड अगस्त में, ठीक है। तो वो पेशेंस लेवल आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि धीरे अगर चलेंगे लंबा चलेंगे, फास्ट जाएंगे तो थक जाएंगे। स्किज़ोफ्रेनिया आया है विच मीन्स यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। ब्रेन को प्लीज रेस्ट दीजिएगा जितना हो सकता है, जरूरत से ज्यादा मत सोचिएगा। आई एम सीइंग यू थिंकिंग वेरी मच। आप माइंड अपना इतना ज्यादा यूज करने वाले हो जुलाई एंड अगस्त में, जहां आपको दिक्कत आएगी, आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, मेंटली पीस नहीं मिलेगा आप लोगों को, आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ मेंटल एज वेल एज योर फिजिकल वेलबींग ऑल्सो, ठीक है। रुष्ट और पुष्ट रहना है जुलाई और अगस्त में। कुछ भी लाइफ में चल रहा है, आपने अपनी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी जो है वो करते रहना है। डेली एक्टिविटी जो है आपकी लाइफ को बहुत बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर देगी, और आपके माइंड को जो जरूरत है वो है कि आपको प्रॉपर नॉलेज की, प्रॉपर अवेयरनेस की, प्रॉपर अवेकनेस की। आप लोगों को जरूरत है कि आप किसी न किसी इंसान की सोहबत में बैठें और उनसे चीजें सीखें, उनसे आप इंटरैक्ट करें जहां पे आपको लग रहा है कि यू आर लैकिंग हियर, यू आर नॉट गोइंग गुड इन दैट। फिर आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस में आप कोई ना कोई डेफिनेटली, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं किसी भी चीज को लेके, तो प्लीज थिंक अबाउट इट एंड कंसीडर योर सेल्फ और जस्ट टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द कोर्स जो आप इंटरेस्टिंग आपको लगते हैं। प्लीज खाली मत बैठिएगा, खाली दिमाग शैतान का घर है, और मुझे दिखाई दे रहा है आपको मेंटली बहुत ज्यादा परेशानी होगी जुलाई अगस्त में, तो प्लीज डोंट सिट एम्प्टी, ठीक है। फिर मास्टर, आप जितना अपने घर के बड़े बुजुर्गों का है, कहीं पे भी बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, उतना आप लोगों को जो है वल्नरेबिलिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। मतलब आपको बहुत ज्यादा अच्छे फेजेस एंजॉय करने का मौका मिलेगा लाइफ में। तो मास्टर हैज कम, देन वी हैव द सक्सेस इन रिवर्स विच मीन्स कि ठीक है, आपके हिसाब से सक्सेस नहीं मिली क्योंकि स्लो डाउन इतना चल रहा है, तो सक्सेस आपको जुलाई अगस्त में मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ी सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो डोंट वरी, थिंग्स जो है आपकी लाइफ में पॉजिटिवली वर्क करेंगे, बस अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी लाइफ में। तो मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो डेक फॉर पाइल 3 to know more about them in coming next 2 months. Okay, let's see for pile 3. Clinging to the past. Why are you thinking so much about your past?
इन जुलाई एंड अगस्त। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जिस वजह से आपका हार्मनी नहीं बन पा रही है अपने आसपास के लोगों के साथ। प्लेफुलनेस, आपकी चुलबुलाहटपन जा रहा है, आप लोगों का ट्रस्ट करना सीखा नहीं है आपने। आप किसी के साथ भी नहीं ज्यादा घुलना मिलना चाहते, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम है। घुलना मिलना चाहिए इंसान को। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है किसी चीज को लेके, तो डिस्कस विद समवन। जितना डिस्कस करेंगे आपके लिए जुलाई और अगस्त उतना बेरेबल, उतना अच्छा रहेगा। फिर हमारे पास मोनोलॉजिकल कार्ड से वी हैव फुल मून इन टॉरस, विच मीन्स कि आपके ड्रीम्स और आपके प्लान्स को नीड अ प्रैक्टिकल व्यू। प्रैक्टिकल चीज चाहिए आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी प्लान बना लें और चल जाएगा वो। यू नीड प्रैक्टिकलिटी, यू नीड टू टेक अ ग्लिम्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कुछ भी मुंह उठा के चले जाओगे कहीं पे भी, राइट। प्रैक्टिकल चीजों को की नॉलेज गेन कीजिए जुलाई और अगस्त में, जो आपको बहुत एक सुनहरा मौका मिलेगा। फिर आता है न्यू मून इन वर्गो, विच मीन अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको जितने इनपुट्स डालने आप डालिए, पर एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको वैसा मिलेगा और उसी टाइम मिलेगा। सक्सेस क्यों नहीं दिखाई दे रही जुलाई और अगस्त में? बिकॉज डेस्टिनी इज आस्किंग यू टू जस्ट गिव इन, जस्ट गिव। आप सिर्फ दो, जितना हो सकता है उतना दो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कि डेस्टिनी आपको उतने हिसाब से आपको वापस करेगी। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट। फिर आता है नॉर्थ नोड। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर चीज घर पे आके नहीं मिलती है, हर चीज आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं मिलेगी। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, चीजें आपके हिसाब से वर्क फिर करनी शुरू करेंगी, अदरवाइज नहीं, इट विल नॉट वर्क। आप किसी भी चीज को अगर आप करना चाहते हो तो आप उसको ऑब्वियसली उसमें कदम रखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि यार ये आपके लिए थी कि नहीं थी। घर बैठे या अपने कंफर्ट जोन में बैठे आप नहीं सोच सकते कि यार दिस वाज फॉर यू और दिस वाज नॉट फॉर यू। तो जुलाई अगस्त में पाइल 3 को दे नीड लिटिल बिट मोर पेशेंस देन द पाइल 1 एंड पाइल 2, एज वेल एज दे नीड लिटिल बिट ऑफ मेंटल पीस ऑल्सो, बिकॉज मेंटल पीस उनका दिखाई नहीं दे रहा है रीडिंग में। उनको एडजस्टमेंट्स करनी है मोर देन पाइल 2 एंड पाइल 1, एंड मोर ओवर टाइम दे हैव टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली मेंबर्स, दोज हु आर ओल्ड इन द होम। ठीक है, जिनकी एज ओल्ड है, जो ओल्ड है। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप मेरी आज की रीडिंग से सेटिस्फाई हो पाए होंगे। ये जनरल रीडिंग है। दोस्त यू वांट पर्सनलाइज रीडिंग, आई कैन गिव यू दैट ऑल्सो। हाँ, मैं एंजल से दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो खुशनुमा हो जाए और किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ आपको टच भी ना कर पाए।